एक बात सुना देता हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। एक बुजुर्ग वलीउल्लाह थे, हज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, हज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। तो वो बुजुर्ग वलीउल्लाह ने देखा, हज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, वो बुजुर्ग वलीउल्लाह ने देखा कि कचरा कुंडी पर एक खातून बैठी हुई है, कुछ कचरे से चुन के साजो सामान जमा कर रही है। वो बुजुर्ग ने पूछा, भाई ये कौन है जो कचरा चुन के सामान जमा कर रही है? तो उनके मुरीदीन मुतखिदीन जो उनको बंदरगाह कश्ती तक छोड़ने जा रहे थे, उन्होंने कहा, हुजूर ये एक सैयद जादी है, इसका शौहर बहुत बीमार है, काम को नहीं जा रहा है, इसके बच्चे भूखे हैं, अपने बच्चों के लिए कचरा कुंडी से साजो सामान चुन रही है ताकि ले जाकर उनको खिला दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो बोले कोई इसकी मदद क्यों नहीं करता? तो बोले हुजूर ये किसी का सदका और खैरात नहीं लेती है। अल्लाह अकबर। ये सुनते हुए बुजुर्ग भी आगे बढ़ गए, कश्ती में बैठ गए, हज को चले गए, काबतुल्लाह पहुंचे, तवाफ, मीना, अरफात, मुजदलिफा, तमाम मराहिल से फारिग हुए, रसूल अल्लाह के दरबार में तशरीफ लाए। दिन भर दरे रसूल पर, रोज़े रसूल पर बैठे रहे, जाली अक़दस के सामने। रात हुई, घर गए, हुजरे में गए, कैंप में सो गए, खैमे में। तो क्या देखते हैं, रात में ख्वाब सरकार तशरीफ लाए। नबी पाक रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आए, उस बुजुर्ग से कहा कि मैंने देखा है कि तुम आते वक्त रास्ते में कचरा कुंडी में एक मेरी बेटी से तुम्हारी मुलाकात हुई है। अल्लाह अकबर। बोले या रसूलल्लाह, जी हाँ मैं आ रहा था, मैंने उनको देखा वो कचरे में सामान चुन रही थी। तो हुजूर ने फरमाया कि तुमने जब सुना कि वो लोगों से सदका और खैरात नहीं लेती? जी हाँ या रसूलल्लाह मैंने सुना। तो तुम्हारे पास जो पैसे थे तुम उनको दे देते? तो कहा या रसूलल्लाह मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे जो मेरे ज़्यादा सफ़र हज के लिए ज़रूरी थे। तो हुजूर ने कहा फिर तुमने वो पैसे यहाँ क्यों लगाए? वहीं पर दे देते, मेरी बेटी की मदद कर देते, उस सैयदजादी को खाना खिला देते, उस मेरी लख्ते जिगर को तुम जो उसकी ज़रूरत थी पूरी कर देते। तो सुनो, अगर तुम मेरी सैयदजादी का ख्याल कर लेते तो तुम्हें यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद तुम्हारे घर को चल के आ जाता था। अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा। वो वलीउल्लाह चीख मार के उठे और अपने वहां से कासिदों के जरिए खुतूत लिखना शुरू किए कि उस सैयदजादी को जितना माल हो सकता है दे दो, ये जरिए नजात है। ये सैयदों का मकाम है दोस्तों। सैयदों को तकलीफ होती है तो सरकार को खबर होती है। अल्लाह अकबर। एक बादशाह वक्त था, उसने अपने दरबार से ऐलान कर दिया था कि सैयदजादों को हर महीना 2.5 दीनार दिए जाएंगे ताकि उनका गल्ला हो जाए, खाने पीने का सामान। तो उसने अपने दरबार से ऐलान कर दिया, सैयदजादों को 2.5 दीनार मुकर्रर कर दिए। एक सैयद साहब आए, वो बेचारे बिल्कुल शराब पिया करते थे, सख्ती के साथ, तबीयत जी भर के शराब पीते थे, शराब पिए। तो एक वजीर को देखे ने कहा कि ये बादशाह क्या है भाई, सैयदों की मोहब्बत में पैसे बांट रहा, पैसे बांट रहा, पैसे बांट रहा, इन्हें अजीब दीवाना है। हम लोग वहाँ बैठे दरबार में, हमारे को नहीं देता, बुला के शराबियों को, कबाबियों को, इनको उनको पैसे बांट रहा पूरे। चीड़ आई, उन्हें बोला शराब ये सिस्टम रोकना बादशाह का, क्या करना? तो वजीर क्या करा, बादशाह के खाना भरना शुरू करते 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 बादशाह को बोला, आप लोगों को वो पैसे दे रहे हैं खाना खाओ बोल के, ये सैयदा लेके जाके आपके पैसों से शराबा पी रहे, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। मैंने खुद एक सैयद साहब को देखा है, रोजाना पैसे शराब पीते हैं और रोज लौटते पड़े रहते हैं मोहल्ले में। तो उन्हें बोला, हाँ मैं नजर पेश कर रहा हूँ खाना खाने के लिए, 20 बच्चों को खिलाने के लिए, कौन है वो बदबख्त जो मेरे पैसे लेके शराब पीता है? बोले एक साहब है। बोले जाओ पकड़ के लाओ। इत्तेफाक से इन्हें वहां पहुंचे तक उन्होंने भी शराब पी के तीसरे हुक्म तक एक जोड़ी में सोए पड़े हुए। गया, उनको उठा के कंधे पे डाला, लेके आके बादशाह के दरबार में रख दिया। शराब में इतने धुत है सैयद साहब कि खुदा की कसम ना उनको अपने आप की होश है, ना खुद की होश है, ना खुद की खबर है, इतने शराब के नशे में धुत है। बादशाह को आया जलाल, कोड़ा खींचा, सैयद साहब की पीठ पे खींच के एक मारा। अल्लाह अकबर। तो पूरी पीठ के ऊपर होल उतर गई, मार का जख्म आ गया। सैयद साहब उठे नशे की हालत में, उठकर कहा, बादशाह 2.5 दीनार देता है और 250 दीनार की मार मारता है, इतनी शिद्दत की मार मारता है, लानत है तुझ पर और तेरे पैसों पर, रख ले। ये कहते हुए सैयद साहब चले गए। सैयद साहब चले गए, मगर बादशाह क्योंकि आशिक था, सैयदों को चाहता था, रसूल अल्लाह का दीवाना था, लेकिन उसके पैसों के गुरूर ने उसको सैयदों की मोहब्बत से दूर कर दिया था एक लम्हे के लिए। लेकिन वो मारने को तो मारा, मारने के बाद जब रात में सो गया तो क्या देखता है, ख्वाब में रसूल अल्लाह तशरीफ लाए हुए। अल्लाह अकबर।
और सरकार उससे अपना चेहरा शरीफ फेरे हुए, रूहे अक़दस फेरे हुए सरकार फेर कर रहे हैं। सरकार पाक अलैहिस्सलात व सलाम से उसको सलाम कर रहे हैं और वो सलाम का जवाब दे रहा है। पूछ रहा है कौन है, तो कहा मैं तेरा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खदमों में गिर गया, बोला या रसूल अल्लाह अपना रुखे ज़ेबा क्यों मुझसे फेरे हुए, क्यों मुझसे नाराज हैं। आका अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी खमीस उठा। बादशाह खमीस उठाता है, क्या देखता है वो जो सैयद साहब को मारा था वो जख्म रसूल अल्लाह की पीठ पर है। अल्लाह, वो जख्म रसूल अल्लाह की पीठ अक़दस पर है। कहा तूने जो मेरे बेटे को मारी है असर मुझको हो रहा है। पूरी कायनात से पंगा हो सकता है, सैयद से पंगा नहीं हो सकता, याद रख लो। कहा या रसूल अल्लाह वो आपका बेटा शराब पी रहा है, गुनाह कर रहा है, मैंने पैसे नजर पेश की थी। तो हुजूर ने कहा तेरा काम देना था, तू दे दिया, हिसाब लेने का काम तेरा नहीं, ये खुदा का काम है। हिसाब अल्लाह लेगा, तू कौन होता है हिसाब लेने वाला। तू नजर पेश करना तेरा काम था, पेश कर दिया, चलते फिरते नजर आ, दे दिया, राएगा नहीं जाएगा। मेरे बच्चों को नजर दिया, बरोज़े महशर तेरी शफात करा दूंगा, जामे कौसर पिला के तुझे बख्शवा दूंगा। मेरे बच्चों को नजर दिया, तुझे राएगा जाने नहीं दूंगा। मेरे बच्चों को तू जो नजर दे रहा है उसका बदला महशर में तुझे दे दूंगा। जालिम, तूने मेरे बच्चे को मारा कैसा। वो शराबी है तो अल्लाह बदला लेगा, अल्लाह हिसाब लेगा। तू कौन होता है हिसाब लेने वाला। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, सैयदों से पंगा नहीं। सैयदों का अदब, सैयदों का एहतराम। हमारे हैदराबाद में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनको बहरुल उलूम अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। वो सैयद नहीं है, सैयद नहीं है, लेकिन उन्होंने उनके बेटे हजरत शुजाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरत अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की, ये अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह जो हैदराबाद में आराम कर रहे, हजरत अबू बकर की औलाद है, अबू बकर की नस्ल से। उन्होंने एक सैयद साहब के घर, एक हसनी हुसैनी सादात के घर ये कह के अपने बेटे का रिश्ता भेजा कि आप अपनी बेटी मुझे दे दे, मेरे बेटे को दे दे, मैं अपनी बहू बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भाई आप इतने बड़े वलीउल्लाह हैं, इतने बड़े आलिम हैं, मैं छोटा मोटा आदमी हूं, मैं आपके बाबाजान का मुरीद हूं, मुझसे आप बेटी मांग रहे हैं, आप तो बड़े खानदान वाले, आपके को लाखों करोड़ों बेटियां आपको मिल जाएंगी। तो कहा मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूं। पूछे क्यों। जवाब दिया क्योंकि आप हसनी और हुसैनी हैं, आपकी बेटी से रिश्ता करके बहू बना लूंगा तो मेरा रिश्ता रसूल अल्लाह से हो जाएगा। अल्लाह, मैं रसूल अल्लाह के रिश्तेदारों में शुमार किया जाऊंगा। अल्लाह, ये मकाम है सैयदों का। सैयद निस्बत रसूल है, रसूल अल्लाह के करीब पहुंचने का जरिया है। सैयदों से लड़ा नहीं जाता, सैयदों से इख्तिलाफ नहीं होता, सैयदों से नाराजगी नहीं होती, सैयदों की बात को पकड़ा नहीं जाता, दरगुजर किया जाता है। मैं कहता हूं वह गलती पे होंगे, नादानी हो रही होंगी, कुछ ज्यादती हो रही होंगी, माफ कर देना। और खुदा की कसम अपनी औलाद को माफ करो, बदला मिले या ना मिले मुमकिन है। नबी की औलाद को माफ कर दो, महशर में मुस्तफा के हाथों से जामे कौसर नसीब हो जाएगा, सरकार के हाथों से जामे कौसर नसीब हो जाएगा। सैयद का मकाम बुलंद है दोस्तों, सैयद का ताल्लुक मुस्तफा से है, सैयद आले नबी का नाम है। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते, मुझे कहने दीजिए, हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरे उम्मती को ठोकर लगती है, उसको तकलीफ बाद में होती है, मुझको एहसास पहले होता है। एक गुनाहगार, बदकार, सियाकार, पापी उम्मती ठोकर खा के गुजर रहा है, तकलीफ का एहसास मदीने में हो रहा है। अरे गुनाहगार के बेटे को ठोकर लगी तो नबियों के सरदार को खबर हुई। जब उनके बेटों को तकलीफ हो रही है तो उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। उनके बेटों को अजियत अगर हो तो उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, सैयदों के साथ पंगा नहीं। कितना ही गरीब हो, कितना ही मुफलिस हो, कुछ भी हो, एहतराम, ताज़ीम। हमने अल्लाह वालों को देखा है, खुदा की कसम, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, रात के तिहाई हिस्से में, अंधेरी रात में कह रहा हूं, मदीने वाले मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम के गुलामों को, अल्लाह के वलियों को हमने इस हाल में अपनी आंखों से देखा है। अल्लाह के वलियों को मैंने देखा है। मामूली मुल्लाओं की बात नहीं कर रहा हूं, आजकल के चंदेखोर पीरों की बात नहीं कर रहा हूं, अल्लाह के वलियों की बात कर रहा हूं। मैंने वलियों को देखा है कि वो लोगों को बैत लेते,
एक एक वक्त में 100-100, 200-200, 400-400, 1,000 आदमियों को मुरीद बनाते, मगर ऐलान करते मेरा झूठा सब मुरीद पिएगा, मगर जो सैयद है वो झूठा नहीं, वो हाथ में हाथ देकर बैत करेगा। अल्लाह, वो सैयदों को झूठ व पिलाने में भी शर्म महसूस करते, हालांकि सैयद उनका मुरीद बनने आया है। अपने सैयद मुरीद को अपना झूठा पिलाने में शर्म महसूस करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने सैयदों का इतना एहतराम किया है।